फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एफसीआई की तरफ से 2020 के लिए यहाँ पर एडवर्टीजमेंट रिलीज कर दिया गया है। इस वैकेंसी के कुछ प्लस पॉइंट हैं, यानी कि इस वैकेंसी का जो सिलेक्शन प्रोसीजर है बहुत ही फास्ट होता है। एक गुड सैलरी आपको यहाँ पर पे की जाएगी। इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन और इसके साथ ही आपको सैलरी कितनी यहाँ पर पे की जाएगी और इसका सिलेबस रहने क्या वाला है, एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं। इसलिए अगर आप इस वैकेंसी के लिए थोड़ा सा भी इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए विजिट किए हैं तो बिल्कुल रियल और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल अभी के भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन के माध्यम से यहाँ पर आप सभी लोग देख पा रहे होंगे फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एफसीआई, जो कि ऑल इंडिया रैंक की जॉब लोकेशन है। और यहाँ पर आप सभी लोग देख पा रहे होंगे 2022 यानी 2020 के लिए एडवर्टीजमेंट रिलीज कर दिया गया है। सभी लोग देख पा रहे होंगे जोन वाइज एंड पोस्ट वाइज वैकेंसी निकाली गई है। नॉर्थ जोन के लिए जो यहाँ पर पोस्ट दिया हुआ है, जैसा कि आप सभी लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, मैनेजर जनरल की पोस्ट है और मैनेजर डिप्टी की पोस्ट है, मैनेजर मूवमेंट की पोस्ट है, मैनेजर अकाउंट, मैनेजर टेक्निकल और मैनेजर सिविल इंजीनियरिंग, मैनेजर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग और मैनेजर हिंदी की पोस्ट है। यहाँ पर जो आपको स्किल पे किया जाएगा वो समथिंग 40,000 से लेकर 1,40,000 आपको सैलरी यहाँ पर दी जाएगी। मैक्सिमम एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर आप सभी लोग देख पा रहे होंगे 28 ईयर्स यानी 28 ईयर्स आपकी मैक्सिमम एज लिमिट होनी चाहिए इस पोस्ट के लिए। और 1/8/2022 आपका जो एज लिमिट कैलकुलेट किया जाएगा वो 1/8/2022 की डेट से यहाँ पर कैलकुलेट किया जाएगा, यानी कि 1/8/2022 की डेट तक आपकी जो मैक्सिमम एज लिमिट है 28 ईयर्स तक की होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर आप सभी लोग देख पा रहे होंगे साउथ जोन के लिए जो वैकेंसी निकली हुई है, मैनेजर जनरल, मैनेजर डिप्टी, मैनेजर अकाउंट, मैनेजर टेक्निकल, मैनेजर सिविल इंजीनियरिंग, मैनेजर हिंदी के लिए और पोस्ट कोड ABDEFH यहाँ पर दिया गया है। सैलरी और एज लिमिट यहाँ पर सेम रहने वाली है, बस जो टोटल वैकेंसी है यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे 16 है। और नॉर्थ जोन के लिए जो टोटल वैकेंसी थी 38 थी। इसी तरीके से अगर आप वेस्ट जोन का देखेंगे तो वहाँ पर केवल मैनेजर जनरल की पोस्ट है, मैनेजर डिप्टी, मैनेजर अकाउंट्स और मैनेजर टेक्निकल की पोस्ट है। और ईस्ट जोन में मैनेजर जनरल, मैनेजर डिप्टी की पोस्ट दिया हुआ है, मैनेजर मूवमेंट, मैनेजर अकाउंट, मैनेजर टेक्निकल की पोस्ट है। और सैलरी आपको चाहे नॉर्थ जोन हो या ईस्ट जोन हो या नॉर्थ ईस्ट दोनों हो, हर में आपको सैलरी जो है समान पे की जाएगी। और नॉर्थ ईस्ट जोन के लिए जो मैक्सिमम एज लिमिट है यहाँ पर कुछ पोस्ट के लिए 35 ईयर्स रिक्वायरमेंट रखा गया है, जैसा कि स्क्रीन पर आप सभी लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। मैनेजर हिंदी की जो पोस्ट है 40,000 से लेकर 1,40,000 यहाँ पर दिया गया है और इसके साथ मैक्सिमम एज लिमिट के लिए यहाँ पर 35 ईयर्स रखा गया है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस क्या क्या होनी चाहिए आपको, तो मैनेजर पोस्ट के लिए जो कि जनरल पोस्ट ए के लिए यहाँ पर आपको ग्रेजुएट पास होना है 60% मार्क के साथ। इसके साथ ही आज CA ICW CSC यानी कि इन केस ऑफ SC ST PWBD कैंडिडेट द मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क ऑफ 55 इंस्टेड 60। और इसके साथ ही यहाँ पर जो मैनेजर डिप्टी की पोस्ट है इसमें भी आपको सिंपल सा ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम से और किसी भी यूनिवर्सिटी से 60% मार्क के साथ आपको यहाँ पर क्वालिफाई होना है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर CA ICW CSC होना चाहिए। मैनेजर मूवमेंट के लिए आपको ग्रेजुएशन 60% मार्क के साथ क्वालिफाई होना चाहिए। मैनेजर अकाउंट्स के लिए आपको यहाँ पर 55 या 65% होने चाहिए। एसोसिएटेड मेंबर या अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया हैं या इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्ट अकाउंटेंट हैं या इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी से हैं तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। मैनेजर टेक्निकल के लिए अगर आप
सिंपल सा एग्रीकल्चर से बीएससी कर रखे हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। बीटेक कर रखे हैं तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। इसके मैनेजर हिंदी पोस्ट के लिए मास्टर डिग्री रिक्वायरमेंट हिंदी इंग्लिश सब्जेक्ट, यानी कि इंग्लिश और हिंदी सब्जेक्ट के साथ आपका मास्टर डिग्री यहाँ पर कंप्लीट होना चाहिए। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। मैनेजर जनरल, डिप्टी मूवमेंट, अकाउंट टेक्निकल, सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग की 2 पोस्ट है। द सेक्शन प्रोसेस विल बी कंसिस्टिंग ऑनलाइन टेस्ट और इंटरव्यू एंड ट्रेनिंग, यानी कि सबसे पहले आपका यहाँ पर रिटन एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा, फिर उसके बाद आपसे इंटरव्यू लिए जाएंगे और उसके बाद आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा और उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग दी जाएगी। और मैनेजर हिंदी की जो पोस्ट है उसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है यहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट और इंटरव्यू केवल कंडक्ट करवाए जाएंगे, फिर उसके बाद आपको ज्वाइनिंग दिया जाएगा। ऑनलाइन टेस्ट के लिए यहाँ पर आपको फेज़ 1 और फेज़ 2 में एग्ज़ाम देना होगा। प्रोसीजर में जो ऑनलाइन टेस्ट फेज़ 1 में कंडक्ट करवाए जाएंगे, यहाँ पर आप सभी लोग एग्ज़ाम पैटर्न देख पा रहे होंगे। इंग्लिश लैंग्वेज के लिए 25 क्वेश्चन रहेंगे, 25 मार्क का रहेगा और जो ड्यूरेशन दिया जाएगा यहाँ पर आपको 50 मिनट दिए जाएंगे और आप इस पेपर को केवल इंग्लिश में दे पाएंगे। रीजनिंग एबिलिटी के लिए 25 मार्क रहेंगे, 15 बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश में इसके क्वेश्चन दोनों में आएंगे। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के लिए 25 मार्क का रहेगा, 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 15 मिनट का ड्यूरेशन यहाँ पर आपको दिया गया। हिंदी और इंग्लिश दोनों फॉर्मेट में इसके क्वेश्चन रहेंगे। जनरल स्टडी, कंप्रेसिव ऑफ इंडिया, हिस्ट्री और इंडियन इकोनॉमी, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, यूपी टू क्लास 8 लेवल की 20 क्वेश्चन रहेंगे। करंट अफेयर्स से 5 क्वेश्चन रहेंगे, यानी टोटल मिलाकर 25 क्वेश्चन रहेंगे और 25 मार्क का रहेगा। यहाँ पर आपको 50 मिनट दिए जाएंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों में आपके क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे। टोटल आपको यहाँ पर जो टाइम दिया जाएगा 60 मिनट, यानी कि 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा और टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 मार्क के रहेंगे। ये लोग देख पा रहे होंगे फेज़ 2 के लिए जो ऑनलाइन टेस्ट है, पेपर 1 में टोटल 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, 90 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा। पोस्ट सफिक्सिक पेपर सेकंड के लिए आपको 60 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस रहेगा, यानी कि 4 विकल्प आपको दिए जाएंगे, उसमें से 2 सही हो सकता है, 3 सही हो सकता है या 4 के चारों सही हो सकते हैं। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा। 60 मिनट का टाइम यहाँ पर आपको दिया जाएगा। इसी के साथ पेपर 3 और पेपर 4 के लिए भी यहाँ पर बाकायदा आपको बताया गया है। और पेपर 1 में 90 मिनट का ड्यूरेशन आपको रहेगा। इंग्लिश लैंग्वेज रहेंगे, 25 मार्क के क्वेश्चन रहेंगे। रीजनिंग एबिलिटी और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और जनरल स्टडीज़ में 45 क्वेश्चन रहेंगे और 45 मार्क का रहेगा। क्वालिफाई कर लेंगे और इंटरव्यू प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे, फिर उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा और उसके बाद आपको ट्रेनिंग करवाई जाएगी। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर ज्वाइनिंग दी जाएगी और ज्वाइनिंग के बाद आपको 40,000 रुपये यहाँ पर मंथ पे किया जाएगा। 40,000 से लेकर धीरे धीरे आपकी सैलरी यहाँ पर बढ़ाई जाएगी। 40,000 से लेकर 1,40,000 समथिंग आपको फ़ी यहाँ पर सैलरी दी जाएगी। ये हुए हैं अ कैंडिडेट कैन इन एनी वन जोन ऑनलाइन, यानी कि आप केवल यहाँ पर केवल एक जोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इधर नॉर्थ जोन और साउथ जोन और ईस्ट जोन और वेस्ट जोन और नॉर्थ ईस्ट जोन। एज पर दी वैकेंसी अ कैंडिडेट कैन बी अप्लाई ओनली फॉर एनी वन ऑफ द पोस्ट। कोड ABCD में से आप किसी एक पोस्ट के लिए ही अप्लाई कर पाएंगे, जैसा कि यहाँ पर आपको एकदम क्लियर बताया गया है। और का लेटर डाउनलोड करने के लिए और या किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए आपको fci.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट से ही विजिट करना होगा। मध्य प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम और उड़ीसा, पांडुचेरी, पंजाब,
राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, यानी कि हर स्टेट में आपके एग्ज़ाम ये कंडक्ट करवाए जाएंगे और समथिंग जितने ज़िले रहेंगे उस ज़िले में आपकी सेंटर जो एग्ज़ाम सेंटर रहेगा वहाँ पर जाने वाला रहेगा। इसके बाद यहाँ पर आपको एग्ज़ाम सेंटर्स के जो फेज़ सेकंड के हैं वो स्टेट के नाम दिए हुए हैं, उनको भरेंगे। ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करना होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया गया है। यहाँ पर आपको बताया गया है कैंडिडेट कैन अप्लाई ओनली ऑनलाइन फॉर्म 27/8/2022 से आपका ये फॉर्म ऑनलाइन तरीके से भरना स्टार्ट हो रहा है, यानी कि अब ये फॉर्म ऑनलाइन तरीके से भरे जा रहे हैं। 26/9/2022 की डेट तक आप इस फॉर्म को ऑनलाइन तरीके से भर पाएंगे। यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में डिस्कस किया गया है। फ़ोटोग्राफ की जो आपकी स्कैन होनी चाहिए 4.5 सेंटीमीटर से इंटू 3.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सिग्नेचर जो आप करेंगे विथ एंड ब्लैक इंक करेंगे और लेफ्ट थंबनेल इम्प्रेशन आपके होने चाहिए। इसके साथ हैंड रिटन डिक्लेरेशन, आपको एक वाइट पेज पे हैंड रिटन डिक्लेरेशन फॉर्म फिलअप करना। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आपको बताया गया है सिग्नेचर इज कैपिटल लेटर विल नॉट बी एक्सपेक्टेड। आप कैपिटल लेटर में सिग्नेचर अगर करते हैं तो फिर आपका यहाँ पर सिग्नेचर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको fci.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करना होगा। वहाँ पर क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद अपनी डिटेल फिलअप करेंगे और वहाँ से आप इस फॉर्म को ऑनलाइन तरीके से भर पाएंगे। रिलेटेड जो भी एफसीआई से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट अपडेट था आपको इस वीडियो के माध्यम से दे दिया गया है। इन फ्यूचर न्यू वैकेंसी के लिए या फिर न्यू अपडेट के लिए चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए सबसे पहले अपडेट रहने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।